हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचीज वर्ल्ड। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। यहाँ देख सकते हैं व्लॉग भी कि कल मैं वापस निकल गई थी चंडीगढ़ से बैंगलोर के लिए और नानी माँ प्यार कर रही हैं आद्या को और मेरी माँ प्यार कर रही है मुझे। मतलब कि यार पता नहीं वक्त कब निकल जाता है ना, पता ही नहीं चलता। मेरी बेटी भी इतनी जल्दी जल्दी बड़ी हो रही है, मैं भी अपनी मम्मी के लिए ऐसी ही बड़ी हुई होंगी। और मैं तो बहुत कम टाइम रखी हूँ। बस एक चीज़ तो मैं करूँगी कि जितना मैं अपनी माँ बाप से दूर रही हूँ ना, मैं अपने बच्ची को उतना मतलब इतना पहले हॉस्टल में तो कहीं नहीं भेजूँगी। हाँ, अब मजबूरी आगे क्या चल के बनता है, हमारे क्या प्लान्स होते हैं फर्दर तो वो नहीं पता, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि जहाँ मेरी बच्ची रहे वहाँ मैं भी रहूँ। यहाँ मेरा आईलाइनर लग गया था, चेक इन कर रही थी यहाँ पे मैं, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। भैया ने एक ट्रॉली पे वो कर दिया था, दे दिया था ट्रॉली, बट उसका चक्का ही नहीं था एक का, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गया। मतलब दोनों बैग और आद्या को और ट्रॉली को ऐसे उठाना पड़ा। फिर यहाँ मैं चली गई थी, आद्या को बैठाई और चेक इन हो चुका था मेरा, बस फ़्लाइट का वेट कर रही थी। मैं एक्चुअली बहुत जल्दी निकल गई थी घर से, क्योंकि बहुत अजीब लग रहा था। मुझे लग रहा था कि कब मैं घर जाऊंगी। मतलब वैसे तो होता है कि फ़्लाइट के लिए बहुत देर कर देती हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे मैं निकल गई थी पहले ही और मेरे पैर में चोट भी लगी थी। तो मैंने सोचा कि टाइम थोड़ा लेके चलते हैं, क्योंकि मेरे से चला ही नहीं जा रहा था। मेरे घुटने में बहुत ज़्यादा गंदी चोट लग गई है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा पहले ही चलती, क्योंकि बाबू को भी लेके चलना है और सामान भी लेके चलना है। तो इसीलिए थोड़ा सा अपना उसे अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा कि मैं टाइम मैनेज कर पाऊँ, भागम दौड़ी वाला चीज़ ना करूँ। यहाँ मैं आद्या के साथ शायद कुछ बात कर रही होंगी फाइनली टिकटा हम वगैरह लोग के का लिए, यहाँ मेरा बोर्डिंग। फ्लाइट बोर्ड होने लग गया था। चीज़ कर दो, चीज़ चीज़। उसके बाद फाइनली हमारी फ़्लाइट सामने ही थी, क्योंकि हम लोगों को बस में हम लोग आए थे एयरपोर्ट से, और मतलब थोड़ा देर ना ब्लॉक किया गया था हमारा फ़्लाइट जो है, ऊपर से और डिले हो गया था और यहाँ पे टेक ऑफ की बारी हो गई थी। और मेरे साथ इतना प्रॉब्लम हो रहा है ना फ़्लाइट में आद्या को लेके जाने आने के टाइम, क्योंकि वो भाई वो किसी का नहीं सुन सकती है। मतलब कि जब ये सब हो रहा है ना, मतलब फ़्लाइट में जाना आना, इतना ज़्यादा एक्टिव, मतलब 1 मिनट सोती नहीं है। यहाँ देख सकते हैं विंडो डाउन अप करने लग गए, उसको ध्यान आ गया। तो जाने टाइम ऐसे ही मैंने गलती से दिखा दिया था विंडो की तरफ कि वो देखो भैया, वो देखो भैया। अब वो भैया को क्यों देखने जाए, वो तो विंडो ही डाउन कर रही थी। तो मेरा कुछ ऐसा एक्सपीरियंस, लड्डू के साथ भी मैंने अकेले फ़्लाइट में बहुत बार ट्रैवल किया, बहुत बार, और आद्या के साथ भी काफ़ी टाइम कर लिया। मतलब कि मेरे को लगता है 6-7 बार तो कर ही लिया है इसके साथ भी। क्योंकि अगर एक इंडिविजुअल फ़्लाइट देखा जाए तभी मैं मतलब 5 बार इसके साथ पूरे टाइम फ़्लाइट पे गई हूँ, तो आना भी तो 10 फ़्लाइट हमने ऑलरेडी बोर्ड किया है। मुझे लगता है 5 से ज़्यादा ही बार गई हूँ। अंशु की शादी में, फिर अम्बाला, फिर यहाँ, फिर पहले भी एक बार गई हूँ, छोटी थी तभी, और अभी फिर से वापस अम्बाला। तो मतलब बहुत काफ़ी टाइम बाद, काफ़ी टाइम हम लोग गए हैं यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे कितना मस्त नज़ारा था। और मेरा सीट ऐसा था ना कि दो दो विंडो पड़ गया था, एक बंद भी कर रही थी तो एक देख के बहुत अच्छा लगा था। और ये पता है ये बीच में कहीं पे है, मतलब चंडीगढ़ से निकलने के बाद, तो मुझे लगता है दिल्ली वगैरह का होगा, क्योंकि बहुत जल्दी आ गया था। करीबन 45 मिनट्स 40 मिनट्स ऐसे ही हुआ था फ़्लाइट को हमारे गए हुए। तो ऊपर से रात में कुछ ऐसा दिख रहा था, मुझे तो मतलब बहुत ही अच्छा लगा था। आप लोग भी देखिए ये नज़ारा। दिन में तो वैसे जाते हैं तो क्लाउड ज़्यादा दिखता है, लेकिन रात में लाइट्स की वजह से ना थोड़ा सा लाइट ज़्यादा दिखता है। और पूरा रास्ता मतलब जैसे हम लोग ट्रेन में नहीं देखते जाते, वैसा दिखते हुए जा रहा था। कहीं कहीं भी ऐसा हुआ कि हमें कुछ नहीं दिख रहा है। ये देखिए अभी भी फ़्लाइट में ना हमें कुछ ना कुछ वो लाइट्स की वजह से दिख रहा है। जो कार मूव करते हैं वो भी दिख रहे थे। यहाँ पे आद्या अपना विंडो अप और डाउन पूरा एकदम लगी हुई थी। तो इसीलिए मैं मम्मी को बोली थी, मम्मी सब लोग बोल रहा था कि यार पता नहीं तुम कैसे मैनेज करते हो, क्योंकि आद्या जो है ना बहुत ज़्यादा ही एक्टिव है। तो ये और पहचानती सिर्फ मुझे ही है, तो किसी और के गोदी में जाने का कुछ चांस ही नहीं है। यहाँ पे वो आराम से सीट के नीचे, इसको लग रहा था कि मैं कार में बैठी हूँ, जैसे कार में भी बैठती है ना तो नीचे बैठ जाती है, सीट के नीचे देख देख के कुछ कर रही थी। फिर सीट के मतलब इधर मेरा पर्स था तो कभी पर्स खोल रही थी, बंद कर रही थी। और मैं इसको बोली थी आद्या मत करो ऐसे, मत करो, क्योंकि मैं तो सच में बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रही थी। तो मैंने उसको बोला, लेकिन बाबू तो मेरी बहुत ज़्यादा ही इसको मज़े आ रहे थे। मतलब नई नई चीज़ें ना बच्चों को बहुत ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है कि ट्रेन में तो लड्डू के टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती थी कि ऊपर नीचे करता था, और अब इसके टाइम पे तो और ज़्यादा, क्योंकि ये तो और नहीं टिकती है।
यहाँ सारा लगेज बैग लेने के बाद मैं निकल गई। मेरे 2 हैंड बैग्स हैं, मतलब कि एक हैंड बैग है पर्स, और एक था पिट्ठू बैग और एक ट्रॉली। तो दोनों लेकर के आई। तो एक को मैंने ना बोर्डिंग के टाइम ही दे दिया था। यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे लड्डू के पापा के आने का। कौन आया? लड्डू झांक रहा है। हाय हाय आई लव यू मिली जान, आई लव यू। सामान ले जाओ लड्डू, सामान में नहीं जाएगी। मेरा बेटा पिछला है, पकड़िए। मिस किया मम्मा को? हाँ। आज स्कूल में पार्टी चला था। बी हैप्पी, बी हैप्पी, बी हैप्पी करो पहले। आद्या गाड़ी को मत मारने लगेगा। कोई बात नहीं, मारेगा तो। ट्रॉली रखिए। फोटो ली तो बाबू चलिए चलिए, कुली मत बनिए तो। चोट लग गया पैर में। चला ही नहीं जा रहा था मेरे को। प्राचित हैप्पी? कितना हैप्पी? तुम आगे बैठोगे कि मम्मा बैठ जाए? बताओ। आगे बैठ। ठीक है, मम्मी पीछे बैठे, आगे बैठे। या कुछ ही दे दो मौका। 97,104। खाली कैलकुलेशन चलता है इनका। चलो आओ बैठो, यहाँ पे बैठो। चलो 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 चलो, जल्दी निकलेंगे हम लोग। आगे बैठो। आगे बैठ रहे हैं बैग। तो यहाँ मैं बैग रखते हुए और गाना यहाँ चल रहा था, देखा है पहली बार। तो पता नहीं ऑटोमेटिक ऐसे बजा तो लड्डू के पापा मेरे को बोले सीटी मार रहे हैं वहाँ पे। मैं 2 दिन बाद ही आई हूँ, लेकिन ऐसा हालत था। 2 दिन तो क्या, सैटरडे को तो मैं निकली थी। यहाँ कोई काम नहीं है। संडे, मंडे और ट्यूसडे, बस वेडनेसडे तो वापस आ ही गई हूँ। लेकिन पता नहीं, ऐसा लग रहा था कि सालों भर आई हूँ। इतनी मतलब खुशी मिल रही थी मुझे भी और बच्चों को भी। मेरे पैंट में ना सट गया था पैर। देखा है पहली बार। आद्या चाहिए इनको। आद्या दिलाओ। सिटी मोड नहीं करना था, ये करना हम था। कोई भी मोड नहीं किया है, हम बस डिक्की ओपन किए हैं। इनको आद्या चाहिए। आद्या तो स्टार्ट हो गई भाई। बाप रे, मेरा हालत खराब कर दे रही है। आद्या छोड़ो। आद्या मेरी बहन मिलेंगे। रुको। क्या मिलेंगे? मिलेंगे। नहीं, पनिशमेंट क्यों मिलेगा? आद्या रो रही है तो पहले उसको पकड़ लेते हैं। सो या फाइनली मैं पहुंच गई हूँ बैंगलोर। और यहाँ पे पहुँचने के बाद से खाना वाना सब लड्डू के पापा पैक करा के लाए थे, क्योंकि 12 बज जाता तो खा नहीं पाते घर पे पहुँच के। मतलब नॉनवेज था, क्योंकि थर्सडे को हम लोग खाते नहीं हैं। तो यहाँ पे हम लोग आधे रास्ते में रोड पे बैठ के खा रहे थे। मतलब अजीब ही एडवेंचर है हमारा। तो ये व्लॉग यहीं पे करते हैं एंड मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल।